वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्त। रक्त यानी कि ब्लड। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आइए समझते हैं। रक्त रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रक्त किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? रक्त हमारे प्लाज्मा और कुछ निर्मित अवयव होते हैं जिसमें रुधिर सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ खनिज पदार्थ, जल, इन अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। अलग अलग तरह से इसको विभक्त करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे शरीर में 50 से 55% तक पाया जाता है और प्लाज्मा मैट्रिक्स से बना होता है और इसमें जल, खनिज पदार्थ, प्रोटीन्स जैसे कण पाए जाते हैं। अब इसमें जल जो होता है 90 से 92% तक होता है। खनिज पदार्थ होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जिनके नाम एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन। इनके अलग अलग काम होते हैं। हमारे शरीर में किस किस तरह का कार्य करते हैं वो निम्न नीचे दिखाए गए हैं हमारे लिए। कि एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा के अंदर वो परासड़ी संतुलन में सहायक होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली से एक द्रव को दूसरे द्रव में जाने देती है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए काम करती है। हमारे शरीर में आने वाले कीटाणु, जीवाणुओं आदि से रक्षा करती है ना। एंटीबॉडी होती है एक प्रकार की। और तीसरी एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या होते हैं? स्कंदनकारी होते हैं। स्कंदनकारी का मतलब क्या होता है कि कहीं हमको चोट लग जाए तो उसमें रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन काम आती है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ऐसे कई प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं हमारे शरीर में, 12 प्रकार के। इनको हम आगे अगली वीडियोस में देखेंगे। फाइब्रिनोजन जो होती है प्रोटीन वो हमारे यकृत में बनती है। इतना क्लियर है दोस्तों? आगे हम पढ़ते हैं रक्त के अंदर रुधिर सेल्स। रुधिर सेल्स क्या होती हैं? रुधिर सेल्स हमारे शरीर में 2 प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी निम्नतः हमने सभी ने सुना है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, कुछ प्लेटलेट्स हैं। इनके अंदर किस किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आरबीसी क्या होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आरबीसी में फ्रेंड्स सबको समझ पता है कि आरबीसी जो होती है उसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। अंडरलाइन के द्वारा आपको बताया जा रहा है। आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। इनको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो साइंस की भाषा में हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जनरली आरबीसी बोलते हैं, साइंस की भाषा में एक टर्म का नाम याद किया है हमने, एरिथ्रोसाइट्स। अभी जो आरबीसी जो होती हैं इसका निर्माण भी होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में, सीडीएस में पीछे पूछा गया है। इसके जीवन काल को पूछा जाता है जो कि जीवन काल इसमें लिखाया हुआ है 120 दिन होता है। ठीक है, संख्या हम लोग जानते हैं 5 से 5.5 मिलियन तक होती है MM3। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका नाम है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? आरबीसी मृत कहाँ पे होती है? तो वो होती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन एक जगह है। आगे हम इस स्प्लीन को विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही है कि स्प्लीन में होते हैं, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे। और इस सारी आज की जो हम पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक ब्लड के बारे में, तो इसकी हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। इसको हम आगे देखेंगे बोन मैरो क्या होता है, कैसे इसमें निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम एक बात करते हैं आरबीसी के स्वस्थ मानव में कितने ml हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैं इस पर लिख दे रहा हूँ,
प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। हेमकण होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और इसमें कौन सा आयन पाया जाता है, Fe+2 आयन पाया जाता है, जो कि हमारे ऑक्सीजन परिवहन के लिए काम आता है, जिसमें हम O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक है। इसमें हम बाद में आगे चर्चा करेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो हीमकण होता है वो कितने ऑक्सीजन के साथ साझा करता है। जो Fe+2 आयन होता है वो 4 ऑक्सीजन के संग कितने के संग ज्ञात करता है, 4 O2 के संग साझा करता है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2015 में पूछा गया था कि कितने ऑक्सीजन के साथ Fe+2 आयन जुड़ता है, तो 4 O2 के संग। इसको याद रखेंगे कि 4 O2 के संग क्या करता है। तो ये लाइन हमने देख लेती है कि स्वस्थ मानव में 100 ml रक्त में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम। किसी कमज़ोर व्यक्ति में या अत्यधिक हेल्दी व्यक्ति में ये वैल्यूज जो होती हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये हम एवरेज बता रहे हैं इसमें। अब देखते हैं कि आरबीसी की संरचना क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो आरबीसी की संरचना क्या है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो किस में केंद्रक होता है, कुछ अपवाद भी होते हैं। तो ऊंट और लामा को छोड़ के, ठीक है, ऊंट और लामा जो होता है, लामा एक ऊंट जैसा ही स्तनधारी होता है, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये और सब में केंद्रक, मतलब केंद्रक जो होता है वो स्तनियों में नहीं होता है, केंद्रक रहित होती है, ठीक है। तो इसका आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है। मतलब उभय अवतल मतलब होता है, जैसे अपन देखेंगे कुछ इस तरह की संरचना होती है, उभयावतल होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है उभयावतल होता है, ठीक है। तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे कि एंजाइम आरबीसी में कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है। जो बिहार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था कि आरबीसी के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जो CO2 के परिवहन में मदद करता है। इसकी प्रक्रिया के रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया में हम बाद में समझेंगे कि O2 के परिवहन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दो टर्म में आपको बता रहा हूँ, जो किसी भी आगे कोई कितना भी अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसका हम आसानी से जवाब दे सकें, है ना। क्या होता है कि सर आरबीसी में जो कार्बोनिक एंजाइम जो होता है वो CO2 परिवहन में मदद करता है, ये हमने समझ लिया है। तो ये दो टर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे। एक तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और एक बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब O2 से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 से जब जुड़ता है ये एंजाइम तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे रक्त के परिसंचरण में कार्यरत होती है, ठीक है। ये इतना हमारा आरबीसी का काम हो जाएगा। आरबीसी हमारी श्वसनीय गैसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सिंपल बात है। और कुछ आरबीसी की मैं एक और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, जो कि है कि आरबीसी एक सिक्कों की तरह जमी होती है। कैसे जमी होती है, कुछ इस तरह से जमी होती है। एक सेकंड रुकें। जो आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी को ये इस तरह से हमारे शरीर में जमी होती है। आरबीसी का इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश टर्म बोलते हैं इसको हम साइंटिफिक, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है इसका। रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, सिक्कों की तरह ये जमी हुई होती है। आरबीसी कुछ इस तरह होती है जमी हुई, जैसा कि आगे हम आपको चित्र में भी दिखाएंगे कि आरबीसी का आकार किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सिंपल से कुछ बातें हमने चर्चा की। इस सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और कुछ नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट्स में आप लिख दें। अगली आने वाली वीडियो में जब WBC को पढ़ाया जाएगा तो पहले उसको बता दिया जाएगा। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।